अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू जर्नी वंस अगेन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना प्रीवियस चैनल डिलीट करूँगी या फिर उसके बाद मैं कोई नया चैनल बना के कोई भी वीडियोस अपलोड करूँगी, बट थैंकफुली मैं उसी मोटिवेशन के साथ मैंने अपना नया चैनल बनाया है और इंशाल्लाह इसी पे मैं सारी वीडियोस डालूँगी और होपफुली मैं इसको कंटिन्यू भी करूँगी। कोई रुकावट आए मैं उसका सामना करूँगी और मैं बिल्कुल हार नहीं मानूँगी। तो इस चैनल पे मैं डेली रूटीन और डेली व्लॉग के साथ साथ कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करती रहूँगी और उम्मीद यही करती हूँ कि मुझे अपने इस नए सफ़र में आप सभी का साथ भी मिलेगा। और हाँ, मैंने अपना प्रीवियस चैनल क्यों डिलीट किया, आई नो उस पे मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी मेरी या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, बट जितने भी थे मैं उनके लिए बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से वीडियोस डालती थी, वीडियोस बनाती थी। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान रही थी, बट मुझे किसी रीज़न से डिलीट करना पड़ गया अपना चैनल। तो मैं इंशाल्लाह आगे किसी व्लॉग में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना वो वाला चैनल क्यों डिलीट किया था। सो टू स्टार्ट विथ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग और उसके साथ साथ कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने ग्रॉसरी शॉपिंग जाने से पहले अपना किचन एक बार अच्छी तरीके से चेक करना है, अपने सारे स्टॉक्स चेक करने हैं कि आपके पास कौन सा सामान अवेलेबल है और कौन सा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम बिना चेक किए तो निकल जाते हैं और वो सारी चीज़ें ख़रीद कर ले आते हैं जो हमारे पास पहले से अवेलेबल होती हैं, तो फिर वहाँ पर हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर थोड़ी सी भी कॉस्ट कटिंग करनी है तो फिर उसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना सामान चेक करना है। सेकेंडली हमें क्या करना है, जाने से पहले एक लिस्ट तैयार कर लेना है उन चीज़ों की जो हमें ख़रीदनी है। जो चीज़ें नहीं ख़रीदनी है उनको तो हमने माइनस करके ही चलना है। इससे क्या होगा कि इजी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं और काफ़ी चीज़ें भूल कर आ जाते हैं, जो चीज़ें हमें घर आने के बाद याद आती है। सो इट विल बी ईजी फॉर एवरीवन। जब हम अपना स्टॉक चेक कर रहे होंगे तभी हमें दिख जाएगा कि हमारे किस कंटेनर को सफाई की ज़रूरत है, कौन सा खाली है, किस में कौन सा सामान कम है। तो हम साथ के साथ वो सारा सामान भी अगर घर में अवेलेबल है तो उसको फिल कर देंगे और जो कंटेनर्स को सफाई की ज़रूरत है, जो ज़्यादा गंदे हैं, उसको हम धुल लेंगे। जाने से पहले धुल लेंगे तो आने तक वो ना ड्राई हो चुका होगा। तो इससे क्या होगा कि आप आके ना चीज़ों को जल्दी ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे और आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। कहीं भी जाना हो या फिर इवन आप घर में भी हो तो आपको अपने लिए तो थोड़ा सा टाइम निकालना होता है ना, कि आप अपनी भी सेल्फ़ केयर कर सकें। तो यहाँ पे कुछ हैंड मॉइस्चराइज़र या जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो उसको हाथ वगैरह पे आप लगा लिया करें। इससे आपका हाथ मॉइस्चराइज रहेगा। दिन भर हमें काम करना होता है किचन में और घर पे, तो उसमें हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें प्रायोरिटी बेसिस पे करनी चाहिए। तो कहीं भी निकलने से पहले आप हल्की सी ज्वेलरी डाल लें और कुछ छोटे मोटे अगर आपके पास फिंगर के लिए रिंग्स है तो वो डाल लें। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप या हैवी ज्वेलरी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी डाल लेंगे तो आप अपने आप में ही बेटर फील करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आप अपने साथ कैरी बैग्स लेकर जाएं, क्योंकि हर जगह, हर मार्ट्स में, हर मॉल्स में कैरी बैग्स के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। कहीं पे 4 रुपये, कहीं पे 10 रुपये, कहीं पे 12 रुपये। तो अगर आपने वहाँ पे थोड़े पैसे बचाने हैं तो आप कैरी बैग्स लेकर के निकला करें, इससे आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। ग्रॉसरी जाने से पहले हर किसी के दिमाग में बस यही रहता है किस तरह कम से कम बजट में हम अपनी शॉपिंग करके कुछ पैसे बचा लें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी स्टोर में जा रहे हो उस स्टोर का जो ब्रांड होता है आप उसी से सामान लो। लाइक हम डी मार्ट जाते हैं तो हम डी मार्ट का जो ब्रांड होता है उससे हल्दी, मिर्ची, ये सारी चीज़ें लेते हैं और ट्रस्ट मी वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट ब्रांड से ज़्यादा चीपर होते हैं। तो वहाँ पे आपके एक अच्छा अमाउंट सेव हो जाता है। द सेकेंड ऑप्शन इज़ गो फॉर लूज़ ऑप्शंस। लूज़ प्रोडक्ट्स लेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे खासे अमाउंट सेव हो जाएंगे। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि लूज़ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ख़राब होती है। लूज़ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है, जस्ट लाइक ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड पैक्ड प्रोडक्ट्स। तो आप अगर लूज़ ऑप्शंस चूज़ करते हो तो आप अच्छे खासे अमाउंट सेव कर लेते हो वहाँ पर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा राइस वगैरह जो होता है वो लूज़ ख़रीदती हूँ।
क्योंकि मुझे उसमें प्राइस कम दिखता है और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं दिखते हैं, चाहे वो बिरयानी वाली राइस हो चाहे वो नॉर्मल डेली यूज़ वाली राइस हो, तो वो सारे मैं लूज़ ही ख़रीदती हूँ। तो इसमें यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी जो पैकेज राइस होता है उसका प्राइस होता है 100 रुपीज़ से ऊपर होता है, लाइक 100 रुपीज़ kg या फिर 150 kg 200 kg। लेकिन जब लूज़ लो तो उसको लाइक हाफ़ प्राइस में मिलता है, लाइक 50 रुपीज़ kg 53 रुपीज़ kg, जस्ट लाइक दैट। तो वहाँ पे एक अच्छा अमाउंट आपका सेव हो जाता है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो चाहे वो कोई मसाले हो या कुछ भी हो, तो अगर आपको दो ब्रांड्स के बीच कंपैरिजन करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप दोनों के पैकेजेस को उठाओ और सबसे पहले आप चेक करो कि इसका प्राइस क्या है और दूसरी चीज़ चेक करो उसकी क्वांटिटी क्या है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम है और उस पर क्वान्टिटी भी ज़्यादा है, तो यू कैन गो फॉर दैट प्रोडक्ट रादर दैन द प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी भी कम है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हो, जैसे कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, दूध हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ब्रेड वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें लेने का प्लान कर रहे हो तो हमेशा बैक साइड से लेना है। बिकॉज़ जो स्टोर्स वाले होते हैं वो करीब जो एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्रंट पे रखते हैं और जल्दबाजी में हम उन्हीं को उठा लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है। बट हमेशा हमने क्या करना है, बैक साइड से ही लेना है, सो दैट हम अपने कंफर्ट के हिसाब से चेक करके ले सकें और उसको यूज़ कर सकें। वापस आने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था और सारे कंटेनर्स को रिफ़िल कर रही थी। मैं साथ के साथ सारी चीज़ें करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं नहीं और सिर्फ हम 2 लोग ही रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब हेल्प की तो किसी से उम्मीद नहीं रहती है ना कहीं और से। हम लोग जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ऐसा होता है कि सारे लोग मिलके सारे काम कर लेते हैं तो आसानी होती है, बट हमें अपनी आसानी यहाँ पर खुद ही पैदा करनी होती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ से आने के बाद ही सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी और फिर उसके बाद मैं एक ही बार सारा काम करके फ़्री हो गई थी, ताकि मुझे बाद में फिर कोई परेशानी ना हो। सच बताऊं तो मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग बिल्कुल भी हेडेक नहीं लगता है, बल्कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सारी शॉपिंग्स करने में। मैं तो वेट कर रही होती हूँ कि कब हमारा मंथ स्टार्ट हो और हम निकले ग्रॉसरीज़ ख़रीदने के लिए। शादी से पहले भी मैं किया करती थी तो मुझे आदत भी है, और बल्कि मैंने तो बोल के रखा था घर पे अपने कि जब भी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है तो मुझे ज़रूर साथ में लेकर जाया जाए। तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे साथ लेकर निकलती थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो मुझे वहाँ से ना आदत भी है और मुझे चीज़ों को देखने का और उनको मतलब मैं ना पहचान चुकी हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने शादी से पहले सीख ली है, क्योंकि जब मेरी अम्मी नहीं होती थी, लाइक दुबई में होती थी या गांव में होती थी, तो मैं ही संभालती थी सारी चीज़ें। तो मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ भी है और इंटरेस्ट भी है। और मेरी बहनों की अगर बात करूं तो उन लोगों को इतना शौक़ नहीं है। तो हर किसी का खैर अपना इंटरेस्ट होता है, अपना शौक़ होता है। तो मुझे हमेशा से घरों को, अपने घर को सजाने का, डेकोरेट करने का और सारी चीज़ें करने का बहुत शौक़ रहा है। तो मैं हमेशा से करती आई हूँ और यहाँ भी मुझे ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ ये सारे काम करने के बाद भी। तो मेरा टाइम इस तरह से निकल जाता है अच्छे से। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बस यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी और वो मैंने किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।